हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 48 में आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन स्क्वायर सीटिंग पे बेस्ड है। वीडियो को पॉज करिए, एक टाइमर लगाइए 120 सेकंड्स का और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आई होप वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन में कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में बैठे हों। कह रहा है 8 लोग हैं जो कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। क्लियर है, लेकिन यह इसका क्रम जो है इसी अनुसार हो, ये जरूरी नहीं है। फिर क्या लिख रहा है, प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है और प्रत्येक भुजा के अनुदिश यानी कि मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए इसमें आपको लोग कहाँ बैठ रहे हैं इसकी भी आपको चीजें फिक्स कर दी गई है। कोने का अर्थ हो गया आपका ये आपका कोना कहलाता है। 1 2 3 4 लोग कह रहा है कोने में बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, 4 लोग भुजा के मध्य में, तो ये आपका भुजा है ना, ठीक है। तो भुजा के मध्य यानी कि यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। इस तरीके से देखिए 8 लोगों के बैठने का हम लोगों ने सीटिंग लगा दिया। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिख रहा है, कुछ व्यक्ति मेज के केंद्र से अंदर की ओर और कुछ बाहर की ओर मुखरित है, यानी कि कुछ लोग सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं और कुछ लोग सेंटर से बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। यानी कि ये हमारा सेंटर है, तो जब लोग सेंटर की ओर देख रहे होंगे तो ये इसका मुख जो है इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, यानी कि एरो के माध्यम से हम लोग फेशियल डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और यदि कोई बाहर की ओर देख रहा होगा तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी इसका चेहरा जो है बाहर की ओर है। क्लियर है, ठीक है। यदि ये पर्सन सेंटर की ओर देख रहा है, यानी केंद्र की ओर देख रहा है, तो इधर इसका राइट होगा, इधर इसका लेफ्ट होगा। आप अपने आप को अज्यूम करिए कि हम यहाँ बैठे हैं, तो ये आपका जो साइड होगा ये राइट साइड होगा, ये आपका ये लेफ्ट साइड होगा। क्लियर है, ठीक है। और यदि आप यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे इसके अनुसार देखिएगा, तो इधर इसका राइट हो जाएगा और इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, इधर इसका दाहिना, इधर इसका बायां। आगे मूव करें, फिर क्या लिखा देखिए, कोई भी दो आसन व्यक्ति समान दिशा की ओर मुखरित नहीं है। इसका इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो दो लोग आसन होंगे, यानी कि जो दो लोग पड़ोसी होंगे, है ना, जो दो लोग एडजेसेंट होंगे, वो लोग क्या है कि समान दिशा की ओर फेस नहीं किए हुए होंगे। तो ये देखिए, ये पर्सन मान लीजिए कि सेंटर की ओर दिख रहा है, तो जो इसके जो पड़ोसी होंगे वो क्या है, आउटसाइड द सेंटर देख रहे होंगे, यानी केंद्र से विपरीत दिशा की ओर देख रहे होंगे। क्लियर है, यानी कि इस वाले केस में जब भी इस तरह कंडीशन देता है, तो यदि हम लोग किसी भी एक का हम लोग क्लियर कर लेते हैं फेशियल डायरेक्शन, तो आसानी से आप जो है अदर जो पर्सन जो की सीटिंग है उसकी हम लोग फेशियल डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यदि ये पर्सन यदि सेंटर की ओर देखिएगा, तो ये आपका आउटसाइड द सेंटर हो गया। ये आपका देखिए, ये आउटसाइड होगा तो ये इनसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड, इस तरीके से होगा। क्लियर है, आप जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है हम लोग उसमें आते हैं। क्लियर है, लिखा हुआ है u जो है y के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और y मेज के केंद्र की ओर मुखरित है। कह रहा है कि y जो है केंद्र की ओर देख रहा है, यानी कि y का जो फेशियल डायरेक्शन होगा इस तरीके से होगा ना, सेंटर की ओर, ठीक है। और क्या कह रहा है, y के दाईं और दूसरे स्थान में बैठा है कौन, u बैठा है, तो y का दाहिना आपका इधर होगा, है ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान यहाँ पे आपका क्या हो गया, u हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इस इन्फॉर्मेशन को कोशिश करते हैं अपने डायग्राम यूटिलाइज करने का, तो मल्टीपल कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, साइड में ऐसे नोट डाउन होकर रखे रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि वाई से आगे भी इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग उसको भी रीड करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, एस और वाई के पड़ोसी मेज के कोने पर बैठे हैं। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि एस और आपका जो वाई होगा, ठीक है, ये दोनों के जो पड़ोसी होंगे वो कहाँ होंगे, कोने पे होंगे, ठीक है। यानी कॉर्नर देखिए आपका ये है ना, ठीक है, ये चारों क्या आपका कॉर्नर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एस और वाई बैठेगा उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा बताइए, हमेशा वो क्या है, मध्य में होगा, हमेशा वो मध्य में होगा। तभी तो ये आपका जो पड़ोसी है इसका वो कॉर्नर में बैठेगा। देखिए क्लियर हुआ ना, सपोज कि यहाँ पे एस बैठा हुआ है, तो इसके जो दोनों पड़ोसी हैं देखिए वो कहाँ है, कोने पे बैठे हैं। क्लियर है, यानी कि एस और वाई जब भी आएगा तो वह कहाँ आएगा बताइए, मध्य में आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए वाई से आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हम जो है वाई को जो प्लेस करेंगे, वाई को हम लोग यहाँ रखते हैं, यहाँ से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें काउंट करना आसान होता है। तो वाई के दाहिने देखिए सेंटर की ओर फेस किया हुआ है, दाहिने दूसरे स्थान पे यू है, तो देखिए ये आपका यूटिलाइज हो गया ना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक पर्सन का फेशियल डायरेक्शन यदि आप निकाल लेते हैं तो आसानी से जो अदर्स हैं उसके फेशियल डायरेक्शन को आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये सेंटर की ओर दिख रहा है तो ये आउटसाइड द सेंटर होगा, ये इनसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर। ये देखिए केंद्र की ओर मुख किया हुआ, ये केंद्र से विपरीत की ओर, ये सेंटर की ओर फेस करेगा, सेंटर से बाहर की ओर फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कोई भी दो आसन्न व्यक्ति समान दिशा की ओर मुखरित नहीं है। क्लियर हो गया, आगे मूव कर सकते हैं। अब देखिए एस का जो प्लेसमेंट होगा बताइए कहाँ होगा, बताइए एस या तो यहाँ आ सकता है या तो एस यहाँ पे ही आएगा, है ना, क्योंकि एस जो है मध्य में बैठेगा, तभी तो उसके जो दो पड़ोसी होंगे वो क्या कॉर्नर्स में बैठ सकते हैं। क्लियर है, आगे मूव कर सकते हैं ना। चलिए फिर क्या लिखा देखिए,
डब्ल्यू जो है एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एस हमारे पास यहाँ पे है और एस क्लियर है कि एस जब भी बैठेगा भुजा के मध्य में बैठेगा, तो यदि आप एस को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो इसके बाईं ओर आइए, तो बाईं ओर इसका इधर होगा ना, ठीक है, और दाहिना इसका इधर होगा, है ना, ये राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हुआ। तो बाईं और दूसरे स्थान में जब आइएगा तो यहाँ देखिए ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हुआ, तो यहाँ तो ऑलरेडी यू प्लेस्ड है, यानी कि एस को हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो एस का जो प्लेसमेंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब देखिए एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पहले पहला स्थान और ये दूसरा स्थान पे कौन हो गया बताइए, डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ रही है ना। आगे मूव करें, चलिए, तो हमारा ये भी यूटिलाइज हो गया और ये भी यूटिलाइज हमारा यहाँ पे हो गया, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, भी जो है एस के निकटस्थ दाईं ओर तथा जेड के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखिए हमारे पास एस जो है हमारे डायग्राम में पहले से अवेलेबल है, तो भी जो है एस के निकटस्थ दाईं ओर है, यानी एस देखिए यहाँ पे है, तो निकटस्थ दाईं इसका इधर होगा ना बताइए, है ना, ठीक है, ये इसका दाहिना होगा, ये इसका बायां होगा। तो हमारा जो भी है उसका जो प्लेसमेंट है बताइए कहाँ पे हो जाएगा, बताइए, भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। साथ में और क्या बोला, एस के निकटस्थ दाईं तो है ही, साथ में तथा किसके लिए आएगा बताइए, भी के लिए आएगा, है ना, ठीक है ना। जेड के दाईं ओर से चौथे स्थान पे है बैठा है, तो यानी जेड का प्लेसमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली अपना जो हम लोग बना रहे हैं डायग्राम, इस पर यूटिलाइज हम लोग यहाँ पे कर लिए। क्लियर हो गया ना, ठीक है। फिर लिखा है क्या, टी और वाई पड़ोसी नहीं, यहाँ पे देखिए टी को मना किया गया है, तो यानी कि टी का प्लेसमेंट के लिए एक ही जगह है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिए एक हमारे पास जो बच रहा है कौन हो गया, एस टी यू भी हो गया, डब्ल्यू एक्स, तो यानी कि आपका एक्स यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो डायग्राम यहाँ बना के रखा था, लेकिन इस डायग्राम का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। यदि हमको ऐसा कुछ मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट होता तो हम लोग क्या यहीं पे इसको तुरंत अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है आपका बेसिक्स क्लियर होना, आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और इस तरह क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लेवल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ मुझे पूछे आते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो इससे होता है उसमें पूछ सकते हैं आपसे कि जेड और भी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। एस के सामने कौन बैठा है, यू बैठा है। सेंटर की ओर फेसिंग कौन कौन कर रहे हैं, केंद्र की ओर कौन कौन देख रहे हैं, एस डब्ल्यू यू और आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर लिख सकते, बता पूछ सकता है डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन है, देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होगी, है ना। यहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, ये हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यदि आपको ये आज सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह से अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।